बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर लगाएंगे हर साल मेले, जगाएंगे उन भाइयों को जो सदियों से दुख झेले, सदियों से दुख झेले। ये मेरे खानदान के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये मेरे खानदान के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। कौन कौन हमारे बाप दादा के दूरा दलान पर बुला बुला के मारा है, थोड़ा याद करो कुर्बानी, थोड़ा याद करो। सारे नाविक गड़बड़ है तो पतवार बदल कर क्या करोगे, सारे नाविक गड़बड़ है तो पतवार बदल कर क्या करोगे। लोकसभा से लेके विधानसभा तक गड़बड़ है तो सरकार बदल कर क्या करोगे। कुछ नहीं कहेंगे। इस संसार में मेरी नजर में 5 गो पगला आया है, 5 पगला। अब पगले कुछ करेगा। पहला पगला था गैलीलियो, जो गीता रामायण महाभारत वेद पुराण में लिखा था। मनुवादियों ब्राह्मणवादियों ने लिखा था कि सूरज पूरब में उगता है और चलते 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 पश्चिम में डूब जाता है। लेकिन जब गैलीलियो दूरबीन लगा के देखा तो उल्टा हो गया। क्या हुआ कि पृथ्वी घूम रही है और सूरज ज्यों के त्यों खड़ा। जब ये बोला सत्य दुनिया के सामने, तो सारे मनुवादियों ने, सारे बाबा साहब के दुश्मन विरोधियों ने गैलीलियो के पकड़ लिया, मट्टी के तेल मंगा लिया और कहा कि तुम बोलो कि गलती से हमको बोला गया है कि सूरज खड़ा है और पृथ्वी घूम रही है, तब हम बचने देंगे। लेकिन गैलीलियो ने कहा, अरे भगत सिंह के विचारधारा वाला व्यक्ति कोई झुकेगा जी, झुकेगा। गैलीलियो कहा, हमको तुम जिंदा जला दो लेकिन सत्य से समझौता हम नहीं करेंगे। अंतुगतवा मनुवादियों ब्राह्मणवादियों ने मट्टी के तेल छीट के जिंदा लाया। वाह वाह व्यवस्था। दूसरा व्यक्ति पगलाया, उसका नाम है राइट बंधु। वो कहा कि हम आदमी को आसमान में उड़ा देंगे, आदमी को आसमान में उड़ा देंगे। लोग कहा ये भी पगला गया है, आदमी के आसमान में उड़ा देगा। राइट बंधु बड़ी कट के मेहनत किया, अध्ययन किया, स्टडी किया और हवाई जहाज का आविष्कार किया। और आज देखो एक नहीं 100 आदमी एकत्रित उड़ जा रहा है। तो ये पगला का देन है। उसी तरह से बाबा साहब एक पगला थे। ये पगला क्या किए कि पहले जब देश गुलाम था तो राजतंत्र चलता था। राजतंत्र में क्या होता था, राजा का बेटा, रानी का बेटा, रानी के कोख से जो बच्चा पैदा लेता था वही देश का मालिक बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा अब रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं लेगा, अब गरीब गुरबा भुइया चमार साध रड़ी गड़ी पड़ेरी के पेट से देश का राजा बनेगा। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं दोस्तों। तो वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वोट के अधिकार देके राजतंत्र में रानी के पेट के फाड़ के ऑपरेशन कर दिया कि अब ऐसे राजा पैदा नहीं होगा। अब भुइया चमा दुसाध हड़ी गड़ड़ी पड़ेरी अंसारी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये अकेला लड़ाई ऐसा लड़े, ऐसा कोई नहीं लड़ा। लड़ाई तो बड़ी योद्धा आया, बड़ी भगवान आया, बड़ी देवता आया, लेकिन जो बाबा साहब गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा वो भारत में कोई माइकल लाल इतना बड़ा लड़ाई नहीं लड़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि गुलामों को गुलामी एहसास करा दो तो गुलामी के जंजीर को स्वतः तोड़ डालेगा। हम तुमको कुछ कहने नहीं आए हैं, हम एहसास कराने आए। एहसास क्या करा रहे हैं, हम पल पल गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, शादी ब्याह। मानव जीवन के 4 क्षेत्र है, ध्यान से सुनो। मानव जीवन के 4 क्षेत्र है। पहला समाज, पहला सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक। जब तक ये चारों पहिया मजबूत नहीं होगा देश हमारा विश्व का गुरु बनने वाला नहीं है। ये मोदी कितना नारा लगा ले, अच्छा दिन आने वाला है और सबके खाता में 15 लाख रुपया
जाने वाला है। दुनिया के सामने कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, लेकिन देवा की धरती से गरीब का बेटा अंबेडकर जयंती से ललन मांझी भुइयां यहाँ के पीएम को कह रहा है, हे पीएम तुम कान खोल के सुन लो। क्या भाई, तो देश कभी न होगा अच्छा जहां के अनपढ़ गरीब के रहेगा एक बच्चा, तो कभी देश नहीं होगा अच्छा। होगा जी, होगा जी। आप कितना अच्छा है दोस्तों। हम कुछ नहीं कहेंगे, बाबा साहेब वोट का अधिकार तुमको देके बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस उपकार को जब तक मुर्गा या दारू और जाति या पार्टी और बहिष्कार करते रहोगे, जब तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वोट के तुम दुरुपयोग करते रहोगे, तुम्हारी दशा में कोई सुधार आने वाला नहीं है। अगर सुधारना है तो देश चलेगा नेता से, नीति से नहीं चलेगा। देश चलेगा नीति से। नीति क्या होगा भाई? तो बाबा साहब जो लिखे थे कि आजाद होने के बाद प्राथमिक शिक्षा यानी बात सारी शिक्षा मुफ्त, ऐसा नीति जो लागू नहीं करेगा उसको वोट गरीब कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना। यही संकल्प लेना। जगदेव प्रसाद कहे थे राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, दोनों को बेटा पढ़ेगा एक स्कूल में एक समान। ऐसी व्यवस्था नहीं है राष्ट्रपति का बेटा अलगे, डीएम का बेटा अलगे, मुखिया जी का बेटा अलगे, अब भुइया चमार के साथ में गए पड़ेंगे क्या नहीं। उन्हें आंगनबाड़ी 12 बजे लेट ना या 1 बजे भेट ऐसा स्कूल में जाकर। वाह, ये लोकतंत्र चल रहा है, देश आजाद है। आजाद ना है मर्जाद है, बढ़िया से समझ लो, होश में रहो। आगे खतरा बहुत है। इस खतरा से बचने के लिए हम लोग को एकजुट होना होगा, गोलबंद होना होगा और दोस्त और दुश्मन के पहचानना होगा। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी भारत में क्रांति नहीं होगी। यही कारण है रूस में क्रांति हुआ ना जी। रूस में क्रांति हो गया, लुटेरा एक देने कमेरा एक देने। जब लड़ाई होगी तब देश आजाद होगा, नहीं तो भारत आजाद होने वाला नहीं। तो भारत की क्रांति दोनों लगल है, मतलब सब अमीरवन गरीब दिन सटल है, और गरीब हो निमकी चिमकी उर्गा मुर्गा दारू पर उन्हों सटल है। क्रांति नहीं होगी, क्रांति इनकलाब नहीं होगी, क्रांति सट के नहीं क्रांति हट के होगी, अब तब जाके मामला हट। तो दोस्तों, दोस्त दुश्मन को समझना होगा, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जब तक ये नहीं समझोगे भारत में क्रांति नहीं होगी, चाहे जितना जयंती मना लो। 74 का 74,000 बरस भी बाबा साहब के जयंती मना ले, हम लोग एकजुट नहीं हुए, दुश्मन को नहीं परखे, नेता के छोड़ के नीति पर नहीं चला, तो गरीब का कल्याण होने वाला नहीं है। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय आजाद, जय शोषित, जय बाबा साहब, जय संविधान, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।